शिवरात्रि व्रत में आप सभी को एक चीज जरूर खानी है ताकि आपके जीवन में शिव तत्व घुल जाए, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा आपको साल भर परेशान ना करे और जीवन में आने वाली सभी परेशानियों का निदान हो जाए। आप सभी भक्तों को शिवरात्रि व्रत की शुभकामनाएं। आपके जीवन में यह दिन मंगलमय हो, शुभ हो, यही प्रार्थना करते हैं। और आज वीडियो जो है बहुत खास रहेगा। ऐसी श्रेष्ठ जानकारी मिलेगी कि आपको दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप जानते होंगे इस बार 26 फरवरी 2025 बुधवार, जो कि गणेश जी का महादिन है, उस दिन यह पावन पवित्र दिन मनाया जा रहा है। फाल्गुन महीने की चतुर्दशी तिथि को माता पार्वती और महादेव का विवाह हुआ था और अलग अलग मान्यताओं के अनुसार इस दिन की श्रेष्ठता अद्भुत है। इस दिन 4 पहर की पूजा का विधान है, परंतु जो भक्तजन 4 पहर पूजा नहीं कर पाते हैं वह ब्रह्म मुहूर्त और प्रदोष काल अर्थात 2 टाइम की भी पूजा कर लेते हैं तो जीवन में साल भर की संपूर्ण पूजा शिव पूजा का फल प्राप्त कर लेते हैं। इस दिन की महत्वता इतनी कही गई है, पुत्र पौत्र की इच्छा है, अपना मकान चाहते हैं, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति चाहते हैं तो इस दिन का आपको व्रत करना है। उपवास पति पत्नी बच्चे साथ में उपवास करते हैं जो करने योग्य है, तो यह व्रत सफल व्रतों में से एक माना जाता है। इस व्रत की इतनी महिमा है जिसका वर्णन कर पाना शब्दों में कठिन है, परंतु यह व्रत किस तरह से, जैसे कि यह दिन भर में और रात्रि भर में किया जाने वाला व्रत है और दूसरे दिन व्रत को खोला जाता है। अब यहाँ पर आपको ध्यान कुछ चीज़ों का रखना है। जैसे व्रत तो सभी करते हैं, परंतु व्रत का सही परिणाम प्राप्त करने के लिए कुछ चीज़ें खाना जरूरी है, तभी तो आपका व्रत सफल होगा। तो वह कौन सी चीज़ें हैं? आप कहते होंगे कि दीदी व्रत में तो कुछ भी नहीं खाना होता है, परंतु इन चीज़ों को कैसे खाना होगा, तो आपको मैं बताते हुए चलूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो शिव तत्व से जुड़ी हुई है, जिन्हें व्रत के दिन अगर खा लेते हैं तो रोग दोष कष्ट तो मिट ही जाते हैं, साथ ही सभी कामना अपने आप ही सिद्ध हो जाती है। शिव महापुराण में इन्हीं चीज़ों का वर्णन मिलता है। आप सभी को सबसे पहले दिन की शुरुआत हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का स्मरण करते हुए करनी है। इस दिन देर से उठना पाप के समान माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में आप कोशिश करें जल्दी उठे। महिलाएं इस दिन मेहंदी लगा लीजिएगा, बहुत शुभ माना जाता है। पुरुष जन जो है सुंदर स्वरूप में अच्छी तरह से धोती इत्यादि का चुनाव कर पहने। महिलाएं एक दिन पहले बाल धो ले। उस दिन आप सादे पानी से बाल धोएं, क्योंकि साबुन शैम्पू में केमिकल आता है और साबुन ना लगाए शिवरात्रि के दिन, नहीं तो आपका व्रत खंडित हो सकता है। तो एक दिन पहले साबुन शैम्पू लगाकर बालों को धो लीजिए। बुधवार का दिन है, आप सभी जो है बिना शैम्पू साबुन के भी आप अपने बालों को धो सकती हैं ताकि शुद्धता का भाव आ जाए। खुले बाल से आपको कभी पूजा नहीं करनी है, हमेशा बालों को बांध लीजिएगा। कई महिलाओं को मैंने देखा है बाल इत्यादि धोकर शिवलिंग पर जल चढ़ाती हैं, तो शिवलिंग में उनके जो शरीर का जल है अर्थात बालों में से पानी टपकता रहता है और शिवलिंग पर यह समर्पित होता है, यह दोष माना जाता है। हमेशा महिलाओं को अपने बालों को बांध कर श्रृंगारित होकर, अगर सुहागिन है तो सुसज्जित होकर, पायल पहन चांदी की बिछिया पहनकर, मंगलसूत्र धारण कर चूड़ी इत्यादि पहनकर, सुंदर तिलक लगाकर माथे पर हर हर महादेव का उच्चारण करते हुए आपको पूजा करनी चाहिए। पुरुषों को भी अपनी पूजा में तिलक धारण कर शिखा बांधनी चाहिए, अर्थात वह चोटी रखते हैं तो उन्हें बांध कर ही पूजा करनी चाहिए। इसके बाद ही आपका व्रत सफल माना जाता है। तो यह तो हो गई दिन की शुरुआत करने की। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर लाल पीले रंग के कपड़ों का चयन कर सबसे पहले आप सभी कोशिश करें कि आप अपने घर पर जो त्रिवेणी संगम का जल है या गंगा जल है उससे ही आप नहाने के पानी में स्नान करें। देर में ना उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयत्न करें। हालांकि पूरे दिन भर में आप पूजा कर सकते हैं। घर के दरवाजे पर जल का छिड़काव करें, घर के दरवाजे पर दीपक लगाएं, घर पर भी गंगा जल छिड़काव करें और 1-2 दिन पहले ही अच्छी तरह से साफ सफाई कर उस दिन सिर्फ झाड़ू पोछा सामान्य स्वरूप में करें। उसके बाद एक सुंदर पूजा की थाली एक तैयार कर लीजिए आप। अब इस दिन आपको कौन कौन सी वस्तु अपने साथ रखनी है ताकि जिसे आप खा पाएं और आपका व्रत सफल हो पाए। सबसे पहले पूजा की सुंदर थाली। बेलपत्र इस दिन नहीं तोड़नी, एक दिन पहले आप बेलपत्र तोड़िएगा। बेलपत्र व्रत के दिन किसी पेड़ की पत्ती ना टूटने पाए, ऐसा शास्त्र विधान कहता है। तो बेलपत्र तो महादेव का स्वरूप है, तो आपको बेलपत्र नहीं तोड़नी है, एक दिन पहले ही आपको तोड़कर रख लेनी है। बेलपत्र कभी बासी नहीं होती है, तो 108 की संख्या में कम ज़्यादा जितनी आपसे हो जाए, 11-21 खंडित ना हो कोई भी वस्तु। जो भी चीज़ ले रहे हैं वह परिपूर्ण होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और सुंदर अवस्था में आप ओम लिख सकते हैं, चंदन की टिक्की लगा सकते हैं सभी बेलपत्र में। पूजा की थाली में इन्हें रखें। गोल बत्ती का घी का दीपक रखें। एक कटोरी में या एक बर्तन में आप जो है दूध दही घी शक्कर शहद पंचामृत बनाकर रखें। एक जल का लोटा साथ में रखें, दीपक रखें
और आपकी इच्छा है भस्म इत्यादि रखें, और जो है तिल रख सकते हैं, काली मिर्च, लौंग, शहद, घी, यह सभी चीज़ें महादेव द्वारा प्रदत्त है और उन्हीं को समर्पित करने के लिए हमें रखनी है। अब प्रसाद इस दिन क्या क्या खास रखना है? प्रसाद में सबसे पहले रखें बेर, क्योंकि मौसमी फल जो है सबसे अधिक महत्वता है, तो बेर आपको बाजार से लाना है अच्छी अवस्था के, पूजा की थाली में रखनी है। गाजर इस दिन जरूर से महादेव को चढ़ाएं, क्योंकि इस समय यही प्राप्त होता है। इस दिन फलाहार के रूप में आप गाजर का हलवा बना सकते हैं। ड्राई फ्रूट रखें और आप साबूदाने की खीर इत्यादि का भी प्रयोग जो है प्रसाद के रूप में कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सुंदर पूजा की थाली आपने तैयार कर ली। अब पति पत्नी साथ में पूजा करें, बच्चे भी साथ में पूजा करें। इस दिन आप सभी को किन चीज़ों का ध्यान रखना है? सबसे पहले आपको आसन का चुनाव कर कर संकल्प लेना है। अपने दाहिने हाथ में थोड़ा गेहूं या चावल लीजिए, आहार पुष्प लेकर अपना नाम गोत्र बोले, कहे कि महादेव आज मैं शिवरात्रि का, जिसकी रात्रि और दिन का महत्व है, उस व्रत को करने जा रही हूँ आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए। आपकी जो मनोकामना है, महादेव ने आपको सब कुछ दिया है तो उसे बनाए रखने की प्रार्थना करें, पुत्र प्राप्ति की कामना करें, रोग दोष कष्ट संकट सब मिट जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप जो है संकल्प का जो वस्तु है उसे जमीन पर छोड़ दीजिए। सबसे पहले आप सभी को शिवलिंग पर चढ़ाना है जल, ठीक है। सबसे पहले जल चढ़ाएं। अब वह जल आप जल में रुद्राक्ष मिला सकते हैं, गंगा जल मिला सकते हैं, इच्छा आपकी है। अब यह लोटा जो आप घर से लेकर गए हैं या घर पर ही आपने पूजन किया है, उसे आपको खाली नहीं रखना है। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, उसके बाद तुरंत आप सभी को थोड़ा सा उसमें जल शिवलिंग से बहता हुआ प्राप्त कर लेना है। और कभी भी महादेव की पूजा करते हैं तो रोग मुक्ति के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम सभी कामनाओं की सिद्धि के लिए कर सकते हैं। पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र, इन मंत्रों का आप जाप करते हैं तो अद्भुत फलों की प्राप्ति होती है। तो आप सभी को व्रत के दिन सबसे पहले जो वस्तु खानी है, पीनी है, वह है शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल। इसके बाद एक वस्तु और है जिसे आप सुन लेंगे तो चमत्कार खुली आंखों से देखेंगे। शिवलिंग में से चढ़ा हुआ जल इस दिन एक अमृत है, प्रसाद इसे मानिए, पर यह महाप्रसादम है, क्योंकि इस दिन रात्रि, मध्य रात्रि, निशित काल में जो शिवलिंग स्वरूप है वह धरती पर प्रादुर्भाव के स्वरूप में जाना जाता है, अर्थात उसका जो शिवलिंग स्वरूप है धरती पर प्रकट हुआ था इस दिन, ऐसी मान्यता है। इस कारण से इस दिन छोटे शिवलिंग में, बड़े शिवलिंग में, हर मंदिर में, हर घर में महादेव का एक अंश वास करता है। इसलिए रोग संकट कष्ट पीड़ा दुख तकलीफ सभी परेशानियों से मुक्ति, शारीरिक मानसिक बंधनों से मुक्ति के लिए आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और नमः शिवाय ओम का उच्चारण करते हुए आप इस जल को व्रत के दिन थोड़ा सा पी लीजिएगा। कैसे भी संकट, कैसी भी दुख तकलीफ, कैसी भी परेशानी का उसी क्षण आपका निदान होगा और परिवार में खुशियां बनी रहेंगी। शिवलिंग में चढ़ा हुआ जल आपको घर पर भी छिड़काव करना है और घर के सभी सदस्यों को पिलाना भी जरूर है। तो यह कार्य आपको करना है। इसके साथ ही आप शिवलिंग पर जो है पंचामृत चढ़ाएं और जितने द्रव्य अपने साथ ले गए हैं, शहद, गन्ने का रस, घी, सभी चीज़ें एक एक करके बारी बारी परिवार के साथ शिव का अभिषेक करें। बेलपत्र से श्रृंगारित करें, भस्म चढ़ाएं और चंदन चढ़ाएं, अष्टगंध चढ़ाएं, सभी चीज़ें शिवलिंग पर चढ़ाएं। सभी चीज़ों से महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं, बरकत और खुशियां बनाए रखते हैं। तो इस तरह से सभी चीज़ें शिवलिंग पर आप समर्पित कर कर दीपक और कपूर लगाकर विधि विधान से आरती करें। अब आप सभी को इस दिन जो दूसरी वस्तु शिवलिंग से उठाकर खानी है प्रसाद स्वरूप रोग मुक्ति संकट कष्ट पीड़ा के लिए, वह है बेलपत्र। बेलपत्र जो है फूल पत्ती है, सामान्य तौर पर इसे व्रत के दिन भी खाया जा सकता है। तो शिवलिंग पर चढ़ाई गई पत्ती को आपको थोड़ा सा रोग मुक्त हो और मेरा व्रत सफल हो जाए, यह प्रसाद मैं ग्रहण कर रही हूँ, ऐसी प्रार्थना करते हुए थोड़ा बेलपत्र का हिस्सा घर के सभी सदस्यों को खिलाना है और स्वयं भी ग्रहण करना है। इसके साथ ही शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेर, जो भी भक्तजन समर्पित करते हैं, आप स्वयं समर्पित करते हैं, उसे महादेव ग्रहण कर चुके होते हैं, स्पर्श से अभिमंत्रित है वह प्राण प्रतिष्ठित स्थानों पर, तो यह प्रयोग एक चमत्कार करता है। तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद थोड़ा व्रत के दिन जरूर से धारण करें, परंतु इसमें फलाहार हो, अन्न का सेवन नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से इन वस्तुओं का सेवन करना है। अब शिवरात्रि व्रत कैसे किया जाता है, इस व्रत में क्या खाया जाता है, ध्यान से सुने। सबसे पहले आप सभी को संकल्प लेना है, विधि विधान से पूजन करना है। शिवरात्रि व्रत में आप चाय पानी पी सकते हैं, दूध दही घी शक्कर
इनका सेवन कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट खा सकते हैं, मौसमी फल खा सकते हैं, पपीता खा सकते हैं, सब चीज़ खा सकते हैं, कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। परंतु ध्यान रहे, बार बार भूख लग रही है, बड़े दिन हैं, जूस पी लेती हूँ, अभी मैं जो है सागार की खीर खा लेती हूँ, अभी मैं तमाम चीज़ें बार बार मुँह जूठा करना व्रत को खंडित करने के समान माना जाता है। तो सिर्फ एक बार बैठे, यह व्रत जो है साधना है एक तरह से, अपने आप में यह एक सिद्धि है। जिसने सही विधि से शिवरात्रि का व्रत कर लिया उसने 12 महीने के, एक महीने में एक शिवरात्रि आती है, तो 12 शिवरात्रि का फल प्राप्त कर लिया। तो एक बार बैठें, शिव का अभिषेक पहले सुबह तो अच्छी तरह से पूजा कर लें, फिर 10-11 बजे को आपको भूख लगती है तो चाय पानी, ड्राई फ्रूट या सूखे मेवे वगैरह आप खा लीजिए। बार बार मुँह जूठा ना करें। रात्रि को भी आपको, जब आप 4 पहर की पूजा करते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। 4 पहर की पूजा नहीं करते, सुबह शाम की पूजा करते हैं, तो शाम को भी आप फलाहार ही करेंगे, क्योंकि यह रात्रि और दिन का व्रत है। शिवरात्रि इसे कहा जाता है। तो रात्रि और दिन शिवरात्रि का व्रत किया जाता है। दूसरे दिन अपने व्रत को खोला जाता है। अब दूसरे दिन पारण का जो समय रहेगा वह सुबह 6:48 से 8:54 के आसपास 27 तारीख को रहने वाला है। नोट करते हुए चलिएगा सभी चीज़ें, ठीक है जी। तो दूसरे दिन इस व्रत को खोलना है। तो इस व्रत में आप चाय पानी, दूध, दही, ड्राई फ्रूट, जो व्रत में जो उपलब्ध जो चीज़ें होती हैं उनका आप सेवन कर सकते हैं। इस तरह से यह व्रत किया जाता है। परंतु कई भक्तजनों की शारीरिक स्थिति अच्छी नहीं होती, इतनी देर वह बिना अन्न के नहीं रह सकते, बिना नमक के नहीं रख सकते हैं, तो वह शाम को मीठा भोजन खाकर भी जो है व्रत को खोल सकते हैं। हालांकि जो शास्त्रों में बात कही गई है वह रात्रि दिन की बात है और फलाहार से ही इस व्रत को किया जाता है और खोला जाता है। तो इस तरह से आपको नियम लेना है। परंतु देखिए, यथाशक्ति तथा भक्ति, शरीर साथ नहीं देता है तो आप सभी जो है रात्रि को अन्न खाकर व्रत भी खोल सकते हैं। परंतु ध्यान रहे, कोशिश करें फलाहार ही आप व्रत करें। इस तरह से आप सभी को इन नियमों का ध्यान करना है। इस दिन मैंने जो शिवरात्रि व्रत का समय, निश्चित काल का क्या रहेगा, चतुर्दशी तिथि कब से कब तक है, सभी चीज़ें स्क्रीन पर शुरू से ही दी हुई है ताकि आपको असुविधा ना हो। इस तरह से आप व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, जीवन के सभी कामना स्वतः ही अपने सिद्ध हो जाती है। इस तरह से आपको व्रत उपवास करना है, भाग्य की रेखाओं को प्रबल करना है। साथ के साथ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कभी भी शिवलिंग पर तुलसी पत्र नहीं चढ़ाया जाता। घर पर शिवलिंग का अभिषेक कर रहे हैं तो कभी भी तुलसी में शिवलिंग का अभिषेक किया हुआ जल आपको नहीं चढ़ाना है। यह शुभ और श्रेष्ठ नहीं माना जाता, इस चीज़ का ध्यान रखें। आप सभी को शिवरात्रि के दिन बेलपत्र वृक्ष में कच्चा दूध चढ़ाना है, दीपक लगाना है, शिव चौखट पर दीपक लगाना है, महादेव के किसी भी सरल से मंत्र का जाप करना है, शिव चालीसा का आप पाठ कर सकते हैं, शिवलिंग की पूरी साफ सफाई करें। शिव मंदिर में झाड़ू पोछा करने से इस दिन भाग्य की रेखाएं प्रबल होती है। निरंतर रूप से चैनल पर शिवरात्रि सीरीज आ रही है जिस पर सभी मैं वीडियोस आपको प्रसारित कर रही हूँ, उन्हें देखिएगा, श्रेष्ठ जानकारी आपको प्राप्त होगी। देखिए, शिवरात्रि व्रत तो आप करेंगे, परंतु ध्यान रहे शिवरात्रि व्रत में दिन में नहीं सोया जाता, बाल नाखून आप न काटें, इस बात का ध्यान रखें। झूठ, छल, कपट इत्यादि से भी आप सभी दूर रहे। किसी निंदा, चुगली इत्यादि कोई कर रहा है तो तुरंत उस स्थान से हट जाए। निरंतर पूरे दिन भर में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप ज़्यादा से ज़्यादा करें। और इस दिन जो है आप सभी इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि आप सभी को पूर्ण रूप से जितना संभव हो, कई भक्त घर के मंदिर में शिव ज्योति जलाते हैं, अर्थात पूरे दिन और रात्रि जलता हुआ एक दीपक वह महादेव के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो आप इस विधि से करें। कभी भी धरती पर अर्थात जमीन पर जो है आप सीधे ना बैठें, आसन का चुनाव कर बैठें। दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए आपको पूजा नहीं करनी है, इस बात का भी ध्यान रखें। हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर ही मुख करते हुए आपको शिव पूजा करनी है। शिव मंदिर अगर जा रहे हैं तो हमेशा शिवलिंग की आधी ही परिक्रमा की जाती है। जहाँ से शिव नीर अर्थात शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल बहता है उस स्थान को लांघा नहीं जाता है। तो ध्यान रहे आप सभी को शिवलिंग की आधी परिक्रमा ही करनी है। यह बातें छोटी छोटी सी है परंतु बहुत अधिक इनका लाभ देखा गया है। मेरी वीडियो, मेरे चैनल आपके लिए लाभप्रद रहते हैं तो कमेंट्स में हर हर शंभु नमामि शंभु लिखना ना भूलें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और श्री शिवाय तो लिखिएगा जरूर ही।
साथ ही किसी भी तरह से देखिए पशु पक्षी पशुपति महादेव कहा जाता है, पशुपति नाथ कहा जाता है। तो पशुओं की इस दिन आप मदद करते हैं, चींटी चिड़िया कबूतर मछलियों को दाना डालते हैं, और नंदी महाराज गौवंश को आप चारा खिलाते हैं, हरा मूंग खिलाते हैं बुधवार के दिन, तो यह सफल और श्रेष्ठ कार्य में से एक माना जाता है। तो महादेव की पूजा भक्ति आप करें, परंतु पशुओं की आप सेवा करें, इससे महादेव प्रसन्न होते हैं। गरीब निर्धन जन की सेवा से महादेव प्रसन्न होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस दिन भक्ति करें, शिव महापुराण कथा सुने, खूब दीपदान करें, बेलपत्र वृक्ष का पूजन करें, महादेव की भक्ति करें। महादेव का एक अंश आपको प्राप्त होगा और जो चाहेंगे आप प्राप्त कर लेंगे। इस दिन अगर आप महादेव की, जैसा मैंने बताया, 4 पहर की पूजा करते हैं तो यह तो भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने वाले कार्यों में से एक माना जाता है। आशा है, उम्मीद है वीडियो उपयोगी रहा होगा।